इतिहास स्याही से लिखा जाता है, राजाओं और जंगों की कहानियों से। लेकिन इतिहास की किताबों के पीले पड़ चुके पन्नों के बीच कुछ कहानियां दफन हैं। कहानियां जो इतनी खौफनाक हैं, इतनी अविश्वसनीय हैं कि उन्हें कभी लिखा ही नहीं गया। उन्हें बस फुसफुसाया गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटेंगे। एक कहानी जो स्याही से नहीं, खून से लिखी गई है। एक कहानी एक ऐसे अमानवीय टैक्स के बारे में जिसका नाम था मुलक्करम, मतलब ब्रेस्ट टैक्स, और एक ऐसी औरत के बारे में जिसने वो टैक्स चुकाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसका नाम था नांगली। ये बात है 200 साल से भी ज्यादा पुरानी। दक्षिण भारत की त्रावणकोर रियासत, आज का केरल। उस दौर में जातिवाद अपनी जड़ें समाज में गहराई तक जमा चुका था और इस उत्पीड़न का सबसे घिनौना रूप था मुलक्करम। कानून कहता था कि दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाओं को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने का अधिकार नहीं था। अगर कोई महिला ऐसा करना चाहती, अपनी गरिमा को बचाना चाहती, तो उसे सरकार को टैक्स देना पड़ता था। यह टैक्स उसकी इज्जत की कीमत थी और यह कीमत उसके स्तन के आकार को देखकर तय की जाती थी। यह सिर्फ पैसे की उगाही नहीं थी, यह रोज रोज याद दिलाने का एक तरीका था कि तुम इंसान नहीं, सिर्फ एक वस्तु हो। लेकिन त्रावणकोर के चेरथला गांव की एक औरत को यह मंजूर नहीं था। नांगली एडवा समुदाय की एक साधारण महिला जिसमें असाधारण हिम्मत थी। उसने फैसला किया वो अपनी गरिमा का सौदा नहीं करेगी, वो टैक्स नहीं देगी। ये खबर रियासत के कानों तक पहुंची। एक दिन गांव का प्रवारियर यानी टैक्स कलेक्टर अपनी पूरी टुकड़ी के साथ नांगेली के दरवाजे पर आ धमका। उसने चिल्लाकर कहा, टैक्स भरो वरना अंजाम बुरा होगा। नांगेली शांत भाव से घर से बाहर निकली। उसने कलेक्टर से बस थोड़ी मोहलत मांगी। मैं अभी लाती हूं आपका कर, कहकर वो घर के अंदर लौट गई। बाहर खड़ी भीड़ ने सोचा शायद वो अपने गहने या जमा पूंजी लेने गई है। कलेक्टर के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। दरवाजा खुला, नांगेली बाहर आई। उसके हाथ में एक केले का पत्ता था और उस पत्ते पर पैसे नहीं थे, उस पर रखे थे खून से सने उसके अपने कटे हुए स्तन। उसने वो पत्ता टैक्स कलेक्टर के पैरों में फेंक दिया और कहा, जिस चीज के लिए तुम कर मांग रहे हो अब वो रही ही नहीं, ले जाओ अपना कर। खून से लथपथ नांगेली वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसी शाम दर्द से तड़प कर उसकी मौत हो गई। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं जब नांगेली की चिता जल रही थी तो उसका पति चिरुकंडन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसी धधकती आग में कूदकर अपनी भी जान दे दी। भारत के इतिहास में शायद ये पुरुष सती का इकलौता दर्ज मामला है। ये कहानी दिल दहला देती है। एक ऐसा बलिदान जो किसी भी क्रांति से कम नहीं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जब आप त्रावणकोर के सरकारी दस्तावेज खंगालेंगे तो आपको नांगेली या मुलक्करम का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। तो क्या ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है, एक लोक कथा जिसे सच मान लिया गया? कई बड़े इतिहासकार यही मानते हैं। उनका तर्क है कि अगर इतना बर्बर टैक्स सच में होता तो उस दौर में मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों या मिशनरियों ने इसका जिक्र जरूर किया होता। वो इसे एक सामान्य टैक्स बताते हैं जिसका स्तनों से कोई सीधा संबंध नहीं था। लेकिन क्या इतिहास वही है जो सिर्फ कागज पर लिखा जाता है? इस कहानी का दूसरा पक्ष कहता है कि इतिहास हमेशा ताकतवर लिखते हैं। दलितों, शोषितों और महिलाओं के विद्रोह को अक्सर आधिकारिक रिकॉर्ड से मिटा दिया जाता है। उनकी कहानियां सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि लोगों की यादों में, गानों में और लोक कथाओं में जिंदा रहती हैं। और नांगेली की कहानी का सबसे बड़ा सबूत वो आज भी मौजूद है। चेरथला में जिस जमीन पर नांगेली का घर था, आज उस जगह का आधिकारिक नाम है मुलाचीपरंबु। मलयालम में इसका मतलब है स्तन वाली महिला की जमीन। सरकारें रिकॉर्ड बदल सकती हैं, लेकिन जमीन अपनी कहानी नहीं भूलती। तो असली सवाल ये नहीं है कि नांगेली के होने का 100% ऐतिहासिक प्रमाण है या नहीं। असली सवाल ये है कि नांगेली आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। सच तो ये है कि नांगेली अब सिर्फ एक औरत का नाम नहीं है, वो एक प्रतीक बन चुकी है।
वो प्रतीक है उस हर आवाज का जिसे दबाने की कोशिश की गई। वो प्रतीक है उस हिम्मत का जो अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाती। वो पितृसत्ता और जातिवाद के खिलाफ विद्रोह का चेहरा बन चुकी है। उसकी कहानी, चाहे एक ऐतिहासिक तथ्य हो या एक शक्तिशाली लोक कथा, हमें उस क्रूर अतीत की याद दिलाती है जिससे हम आज भी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए हैं। नांगेली ने जो आग 200 साल पहले जलाई थी, वो आज भी बराबरी के लिए लड़ रही हर भारतीय महिला के दिल में जल रही है। नांगेली की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ इतिहास लहू से लिखे जाते हैं, और जो इतिहास लहू से लिखा जाता है उसे वक्त की कोई स्याही मिटा नहीं सकती। वो हमें सिखाती है कि हमें हमेशा लिखी हुई हर बात पर यकीन करने से पहले उन अनकही कहानियों को सुनना चाहिए जिन्हें सदियों से दबाया गया है। आपकी नजर में नांगेली की कहानी का क्या महत्व है? एक ऐतिहासिक सच या अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतीक? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।